बेटा तुम मुझसे पूछते हो महाराज जी रात में पढ़े या सुबह उठकर पढ़े। मैं तुमसे पूछता हूँ तुम पढ़ना चाहते हो या खुद को थकाना चाहते हो। आज का युवक कहता है रात को शांति होती है तब पढ़ाई जमती है। शांति बाहर हो सकती है लेकिन तुम्हारे भीतर तो शोर है। अधूरे कामों का शोर, मोबाइल की यादों का शोर, दिन भर की तुलना का शोर और एक छुपा हुआ अपराध बोध। दिन भर समय बर्बाद कर दिया, फिर रात को तुम किताब खोलते हो, सोचते हो आज पूरी रात पढ़ लूंगा, सब कवर कर लूंगा। बेटा ये पढ़ाई नहीं है, यह शरीर के साथ अन्याय है। रात सोने के लिए बनाई गई है, ये प्रकृति का नियम है। जब सूर्य अस्त होता है तब शरीर विश्राम चाहता है, दिमाग मरम्मत चाहता है। जो बुद्धि दिन भर चली है उसे रात को विश्राम चाहिए। तुम उससे जबरदस्ती काम करवाते हो, फिर कहते हो याद नहीं रहता। अरे जो मिट्टी सूख चुकी हो उसमें बीज डालोगे तो अंकुर कैसे फूटेगा। रात 1 बजे 2 बजे तक जाग कर पढ़ना पहले पहले त्याग जैसा लगता है। तुम्हें लगता है देखो मैं कितना मेहनती हूँ, लेकिन धीरे धीरे यह त्याग नहीं, शरीर की चोरी बन जाता है। आंखें जलने लगती हैं, सिर भारी रहता है, सुबह उठते नहीं, दिन में चिड़चिड़ापन, ध्यान भटकता है, स्मरण शक्ति कमजोर। और फिर कहते हो मुझसे नहीं होता, तुमसे नहीं होता, या तुमने अपने शरीर को कमजोर कर दिया। अब सुनो, सुबह का समय क्या है? जिसे ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा वह केवल एक घड़ी नहीं है, वह एक अवस्था है। सूर्योदय से पहले का समय जब संसार सो रहा होता है लेकिन प्रकृति जाग रही होती है, हवा हल्की होती है, मन स्थिर होता है, अहंकार सोया होता है। सुबह की पढ़ाई केवल जानकारी नहीं देती, वह छाप छोड़ती है। रात में पढ़ा हुआ नींद के बोझ में दब जाता है, सुबह पढ़ा हुआ ताजगी के साथ भीतर उतरता है। तुमने ध्यान दिए होगा सुबह का मन झगड़े से भरा नहीं होता, तुलना से भरा नहीं होता, थकान से भरा नहीं होता, वह खाली होता है और खाली पात्र में ही अमृत भरा जाता है। जो विद्यार्थी सुबह 4 बजे उठता है वह केवल किताब नहीं खोलता, वह अपने भाग्य का द्वार खोलता है। लेकिन समस्या क्या है? अलार्म बजता है और तुम कहते हो बस 5 मिनट। यही 5 मिनट तुम्हारी आदत बन जाते हैं और आदत धीरे धीरे भाग्य बन जाती है। जो सुबह को टालता है वह जीवन को टालता है, जो सुबह को पकड़ लेता है वो अवसर को पकड़ लेता है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ सुबह उठना ही पर्याप्त नहीं। अगर सुबह उठकर भी पहला काम मोबाइल उठाना है तो तुमने सुबह नहीं जीती, तुम फिर हार गए। सुबह की जीत मन की जीत है। उठो, चेहरा धो, 2 मिनट मौन बैठो, गहरी सांस लो, मन में कहो आज मैं अपने जीवन को दिशा देने बैठा हूँ। बस इतना भाव ही पढ़ाई को साधना बना देता है। बेटा जो विद्यार्थी रात में जिद करता है वह शरीर से लड़ता है। जो विद्यार्थी सुबह अनुशासन अपनाता है वह स्वयं से जीतता है। और याद रखो स्वयं पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। बेटा सुबह उठ जाना ही विजय नहीं है, विजय तो तब है जब उठकर बैठ सको। बहुत लोग उठते हैं लेकिन बैठते नहीं, बहुत लोग किताब खोलते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। क्यों? क्योंकि असली युद्ध बिस्तर के बाहर नहीं, मन के भीतर चलता है। जैसे ही तुम पढ़ने बैठते हो मन कहता है आज मत पढ़ो, कल से ठीक से शुरू करेंगे। यही वह सूक्ष्म शत्रु है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता लेकिन हर दिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा हराता रहता है। अनुशासन का अर्थ क्या है? अनुशासन का अर्थ है मन को आदेश देना और मन का मान लेना। आज तुम्हारा मन तुम्हें आदेश देता है और तुम मान लेते हो, इसीलिए वो तुम्हारा स्वामी बन गया है। जिस दिन तुमने मन को कहा बैठो और वो बैठ गया, उसी दिन तुम राजा हो जाओगे। राजा वह नहीं जिसके सिर पर मुकुट हो, राजा वह है जिसके भीतर नियंत्रण हो। अब सुनो, जब तुम सुबह पढ़ने बैठो तो केवल पढ़ो मत,
पहले अपने भीतर की बेचैनी को देखो। देखो कि मन भागना चाहता है, उसे पकड़ो मत, बस देखो। 2 मिनट शांति से बैठो, श्वास अंदर जाए देखो, श्वास बाहर आए देखो। धीरे धीरे मन शांत होगा, फिर पढ़ाई शुरू करो। याद रखो, बिखरे हुए मन में डाला गया ज्ञान रेत पर लिखे अक्षरों जैसा होता है। स्थिर मन में डाला गया ज्ञान पत्थर पर खुदी हुई लकीर बन जाता है। अब एक और सत्य सुनो। तुम कहते हो महाराज जी मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम पढ़ाई को बोझ मानते हो। जिसे बोझ समझोगे वह भारी लगेगा ही, जिसे साधना समझोगे वह शक्ति देगा। जब तुम बैठते हो तो भीतर यह भाव रखो, मैं अपनी किस्मत लिखने बैठा हूं, बस इतना भाव ऊर्जा बदल देता है। अब अभ्यास की बात, रोज थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। आज 8 घंटे और कल 0। ये तपस्या नहीं, ये आवेश है। साधना स्थिर होती है, धीरे चलती है, लेकिन गहराई तक जाती है। एक ही समय चुनो, एक ही स्थान चुनो और रोज उसी समय बैठो। कुछ दिन बाद तुम्हारा दिमाग खुद उस समय तैयार रहने लगेगा। जैसे मंदिर की घंटी बजते ही भक्त का मन अपने आप जुड़ जाता है, वैसे ही समय की आदत बुद्धि को जागृत कर देती है। अब आंतरिक युद्ध समझो। जब तुम पढ़ते हो तो केवल किताब नहीं पढ़ रहे होते, तुम अपने पुराने स्वभाव से लड़ रहे होते हो। पुराना स्वभाव कहता है आराम करो, नया स्वभाव कहता है उठो। पुराना स्वभाव कहता है मोबाइल देख लो, नया स्वभाव कहता है ध्यान दो। जिसे तुम रोज चुनते हो वही तुम्हारा भविष्य बन जाता है। दर्द से भागना मत। जब सिर भारी लगे, जब ऊब हो, जब मन भागे, याद रखना यही विकास हो रहा है। बीज जब अंकुर बनता है तो मिट्टी को चीरता है, वह भी दर्द सहता है, लेकिन उसी चीरन में वृक्ष बनने की शुरुआत होती है। तुम्हें भी अपने आलस्य की मिट्टी चीरनी होगी। अब एक छोटी साधना अपनाओ। सुबह पढ़ाई से पहले 21 बार नाम स्मरण करो। धीरे धीरे श्वास के साथ मन को केंद्र दो, फिर पढ़ो। जो मन केंद्रित हो जाता है उसकी स्मृति तीक्ष्ण हो जाती है। रात को समय पर सो। नींद कम करोगे तो याददाश्त कम होगी। यह अध्यात्म भी कहता है, विज्ञान भी। शरीर थका होगा तो बुद्धि धुंधली होगी, और धुंधली बुद्धि भविष्य स्पष्ट नहीं देख पाती। बेटा, सफलता अचानक नहीं आती, वह आदतों का परिणाम होती है। आज तुमने सुबह जीत ली, कल मन जीत लिया, परसों आलस्य जीत लिया। धीरे धीरे तुम अपने ही पुराने रूप से आगे निकल जाओगे। तुम्हें किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने कल से आगे निकलना है। और जब ये क्रम चलता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, तुम्हें पढ़ाई में आनंद आने लगेगा। तुम मुझसे पूछते हो रात को पढ़े या सुबह? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम जीवन बना रहे हो या आदतें निभा रहे हो? बेटा, सन्नाटा बाहर नहीं चाहिए, सन्नाटा भीतर चाहिए। रात का अंधेरा तुम्हें महान नहीं बनाता। रात की जिद कई बार शरीर को खोखला कर देती है। तुम कहते हो रात को शांति होती है, लेकिन सच बताओ रात को तुम्हारे मन में क्या होता है? दिन भर का मोबाइल, दिन भर की तुलना, दिन भर की थकान, दिन भर की भाग दौड़ सब लेकर बैठते हो और फिर कहते हो आज पूरी रात पढ़ेंगे। ये पढ़ाई नहीं, ये अपराध बोध की भरपाई है। जो दिन में समय खो देता है वह रात को बहादुरी दिखाता है, लेकिन वीर वह नहीं जो शरीर को थका दे। वीर वह है जो समय को साध ले। सोचो, जब तुम्हारे पिता सुबह उठते हैं, क्या वे नींद पूरी होने का इंतजार करते हैं? क्या वे कहते हैं आज मन नहीं है काम करने का? नहीं, वो उठते हैं। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी नींद से बड़ी होती है। और तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ पढ़ना, सिर्फ अपने भविष्य को मजबूत करना। अगर वो भी भारी लगने लगे तो समस्या पढ़ाई में नहीं, दृष्टि में है। रात शरीर की मरम्मत का समय है, रात स्मृति को स्थिर करने का समय है,
जब तुम नींद काटते हो तो केवल घंटे नहीं काटते, अपनी याददाश्त काटते हो। सुबह का समय जब हवा हल्की होती है, जब वातावरण में शुद्धता होती है, जब संसार का शोर सो रहा होता है, उस समय पढ़ना केवल पढ़ना नहीं, अपने भीतर बीज बोना है। सुबह की पढ़ाई सीधे दिमाग में नहीं जाती, संस्कार बनती है और संस्कार मिटते नहीं। तुमने कभी गौर किया? सुबह उठकर जब 2 पंक्ति भी पढ़ लेते हो तो भीतर आत्मविश्वास उठता है, दिन भर लगता है आज कुछ जीत लिया। और जब देर तक सोते हो तो भीतर अपराध बोध चलता है, दिन भर ढीलापन रहता है। क्यों? क्योंकि तुमने सुबह हार दी। जो सुबह को हरा देता है, दिन उसे सलाम करता है। अब सच सुनो, अलार्म बजता है, तुम्हारी आंख खुलती है और उसी क्षण 2 आवाजें उठती हैं। एक कहती है उठो, दूसरी कहती है 5 मिनट और। यही 5 मिनट 5 साल बन जाते हैं। तुम समझते नहीं, समय शोर नहीं करता, चुपचाप खिसक जाता है। तुम्हारे पिता की झुकी हुई कमर मजाक नहीं है, तुम्हारी माँ की दबाई हुई इच्छाएं कहानी नहीं है, वो त्याग है, वो उम्मीद है। क्या तुमने कभी कल्पना की है तुम्हारे पिताजी क्यों मेहनत करते हैं? उन्हें भी आराम चाहिए, उन्हें भी चैन चाहिए, लेकिन वे क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि वे तुम में अपना अधूरा सपना देखते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम उनके सपने के योग्य परिश्रम कर रहे हो या सिर्फ शब्दों में सफलता बोल रहे हो? सुबह उठना सिर्फ आदत नहीं, चरित्र है। जो व्यक्ति बिस्तर जीत लेता है वह जीवन जीत सकता है, और जो बिस्तर से हारता है वह परिस्थितियों से भी हारता है। अब कल्पना करो, 10 साल बाद तुम आईने